हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन की, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है बाइजेक्शन फंक्शन। देखिए, आज का जो हम बात करेंगे उसमें जो बाइजेक्शन फंक्शन है वो आपके पास सबका क्या है, फादर है। ठीक है, जो बाइजेक्शन फंक्शन है उसके पास दो बेटियां हैं। एक का नाम है वन वन फंक्शन, दूसरे का नाम है ऑन टू फंक्शन। इनका घर का नाम है इंजेक्शन और इनका घर का नाम है सरजेक्शन। इनमें एक क्या खासियत है कि यदि बाइजेक्शन होगा तो वन वन ऑन टू उनके साथ मिलेंगे। मतलब कि यदि बाइजेक्शन फंक्शन हुआ तो उसके पास हमारे पास वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब क्या कहते हैं, यदि वन वन ऑन टू हुआ तब वो हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्शन फंक्शन होगा। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। अब हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। देखिए, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्शन। देखिए, कोई भी एक फंक्शन गिवन है f फ्रॉम a टू b, इसे ही मैं वन वन फंक्शन कब बोलूंगी, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a have different image in b। मतलब कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उनकी क्या मिलनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज होनी चाहिए। जैसे कि दैट इज, यदि आपके पास फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ, इस फंक्शन को मैं वन वन कब बोलूंगी, इफ एंड ओनली इफ a is not equal to b, this implies f of a is not equal to f of b। और a और b कहां से आएंगे, a सेट से आएंगे। क्या कह रहा है, यदि हमारे पास एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेज भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। और हम क्या बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ f of a is equal to f of b, this implies a is equal to b। और यहाँ पर भी a और b कहाँ से आएंगे, a से आएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि उनकी इमेज सेम है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए फॉर ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए है ना ये, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में कि किसी भी फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कब कहेंगे। अब देखिए, हम वो पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबकी अपनी अपनी इमेज है। तो हर एक ह्यूमन बींग की क्या हो गई, डिस्टिंक्ट इमेज हो गई। और सारे ह्यूमन बींग्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया वन वन फंक्शन का। अब यदि मैं कहूँ वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उन सबको आपने एसोसिएट करना है उनकी कैपिटल से, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी कैपिटल हो गई। तो ये भी हमारे पास फंक्शन कौन सा हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक सेट है ए, जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ पर बी सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। फंक्शन आपके पास डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर 1 की इमेज निकालना चाहूँ तो 1 की इमेज यहाँ से क्या मिलेगी, 2। और यहाँ से यदि मैं 2 की इमेज निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगी, 3। और यहाँ से यदि मैं 3 की इमेज निकालू तो क्या मिलेगी, 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a के हर एक एलिमेंट की, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज हमें क्या मिल रही है, डिस्टिंक्ट मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, वन वन फंक्शन। अब हम बात करेंगे मैनी वन फंक्शन की। देखिए, मैनी वन फंक्शन, देखिए मैनी वन फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम a टू b। इस फंक्शन को मैं मैनी वन फंक्शन कब बोलूंगी, इफ 2 or more element of A have same image in B। क्या कहते हैं, यदि हमारे पास 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज मिले बी में,
वन वन में क्या था, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही थी, लेकिन मैनी वन में क्या है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज क्या मिले, सेम मिले। ठीक है, दैट इज f is a function from a to b is said to be many one function if and only if a is not equal to b. This implies f of a is equal to f of b for all a b belongs to a. क्या कहना चाह रहा है, यदि हमारे पास a और b तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनकी इमेज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक सेट है a और यहाँ पर एक सेट है b, फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b। यहाँ पर आपके पास है कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है दशरथ, राम, लक्ष्मण। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एसोसिएट करना है। एसोसिएट करना है किसको, ए के एलिमेंट्स को बी से, और आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए क्या है, वाइफ है बी की। तो देखिए यहां से यदि मैं देखूं कौशल्या, केकई और सुमित्रा, तीनों के हस्बैंड कौन है, दशरथ है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इमेज क्या है, सेम है। तो ये आपके पास किसका एग्जाम्पल हो गया, मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए हम इनको डायग्राम से समझते हैं कि कौन सा हमारे पास वन वन होगा और कौन सा हमारे पास मैनी वन होगा। देखिए पहले हम वन वन की बात करेंगे। हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है, हाँ जी, डिस्टिंक्ट मिल रही है बिल्कुल। यहाँ पर ए की इमेज है 1, बी की 2, सी की 4, डी की 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब जो फंक्शन हमारे पास वन वन हो गया, क्या वो हमारे पास मैनी वन हो सकता है, नहीं ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 3, सी की इमेज है 5, डी की इमेज है 2। ये फिर से हमारे पास वन वन फंक्शन हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या कहता है, ए और बी हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन उनकी इमेज क्या है, 1 है। यहाँ पर सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। क्यों हो गया मैनी वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, मैनी वन फंक्शन का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की इमेज है, बी की इमेज है, सी की इमेज है, डी की कोई इमेज नहीं है। ना तो ये हमारे पास नाइदर वन वन, ना तो ये हमारे पास वन वन है, नोर मैनी वन, ना ही ये हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की। कि हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। यदि आपके पास एफ ए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, एम है, और यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, एन है। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पर हमारे पास m इज लेस देन n हुआ, m हमसे क्या हुआ, n से छोटा हुआ या बराबर हुआ, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज मिलना पॉसिबल है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, n p m। ठीक है, p हमारे पास यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, परमुटेशन को। अब देखिए यदि हमारे पास m बड़ा हुआ n से, मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ b, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिल पाएगी। यदि डिस्टिंक्ट इमेज ही नहीं मिल पाई तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, 0। कितने फंक्शन होंगे, 0। इतनी चीज आई समझ में कि यहाँ पर हमारे पास n p m कब होंगे, जब हमारे पास m इज लेस देन इक्वल टू n होगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन n। ये तो हुआ आपके नंबर ऑफ फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट मेथड है, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हुए चलते हैं। आपके पास फंक्शन गिवन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि दो एलिमेंट्स की इमेज को सेम लेते हुए चलो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x और y दो एलिमेंट है, कहाँ से, डोमेन R से। ठीक है, तो इन दोनों का फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास दोनों की इमेज को सेम ले लो। यदि मैंने दोनों की इमेज सेम ले ली
तो हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, और यहाँ पर एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह क्या पुट करना है, वाई। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब कि यदि इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। और यहाँ से एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 1-1 फंक्शन हो गया। आ गई चीज समझ में। ये आपके पास फर्स्ट मेथड क्या था कि पहले दोनों की इमेज को सेम लेते हुए चलो, यदि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेम आ जाते हैं तो वो हमारे पास 1-1 फंक्शन होता है। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या कहता है, ये हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से। ठीक है, तो देखिए एक आपको मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना के दी है ग्राफ्स की, तो प्लीज उसको देख लेना, क्योंकि अब वो हमारे पास इन फंक्शंस में भी यूज होगी कि हमारे पास यदि ग्राफ पता है तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास यदि मैंने 1-1 चेक करना है और आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने बात की थी आइडेंटिटी फंक्शन की, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पर एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चेक करना है, 1-1 फंक्शन। तो हमें क्या करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हमने लाइन कट करनी है। यदि वो हमारे पास एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट करनी चाहिए, एक बार। यदि वो हमारे पास एक बार उसकी डोमेन में कट कर रही है, उसकी डोमेन में कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, तो वो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो गया। इतनी चीज आई समझ में, सेकंड मेथड आया समझ में। क्या करना है, हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है उस ग्राफ में। यदि वो हमारे पास एक बार कट करे तो वो हमारे पास 1-1 फंक्शन है। यदि एक से ज्यादा बार कट करे या कट ही ना करे, वो हमारे पास 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है, यदि वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या तो वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग में होना चाहिए या फिर वो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग में होना चाहिए। अब देखिए ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर हमारे पास टूट नहीं रहा, तो ये फंक्शन हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। तो 1-1 फंक्शन को सोल्व करने के आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डोमेन पर। तो 1-1 फंक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, डोमेन पर डिपेंड करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, और फंक्शन क्या गिवन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी इमेज को सेम ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। और यहाँ से जो एक्स और वाई है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, दोनों के दोनों आर से, डोमेन से बिलोंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स क्यूब। यदि मैं यहाँ पर एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, वाई क्यूब। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर इमेज यदि सेम है तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास 1-1 फंक्शन हो गया। अब देखिए यदि मैं इसको ग्राफ से देखूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स ले लेंगे चलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको कट करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं। देखिए हर लाइन पर सिर्फ एक पॉइंट दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट फंक्शन आपके पास किसका हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। आ गई चीज समझ में। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। डोमेन क्या दे रखी है, z दे रखी है, और यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पर क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सबसे पहले इमेज को सेम लिखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। दो एलिमेंट्स की इमेज को सेम ले लिया। f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1। कैंसिल, यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस
y। तो यहाँ से देखिए एक बार x आता है माइनस ऑफ y की इक्वल, एक बार आता है y की इक्वल। देखिए x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y और x इज इक्वल टू y, क्या ये हमारे पास वन वन फंक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस के बराबर, दो एलिमेंट्स के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है। आ गई चीज समझ में? अब देखिए इसको मैं ग्राफ से देखना चाहूं तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर फंक्शन क्या है, वन है। देखिए दो बार कट कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर, नॉट अ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखना क्या है, डोमेन में। ग्राफ भी किसमें बनाना है, डोमेन में। अब यदि मैं इसकी डोमेन चेंज कर दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिख दिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आया। क्या ये हमारे पास माइनस वाई ले सकता है? y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ पर पहले z था, अब देखिए ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्या नेगेटिव में कभी नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं ना, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या वैल्यू लेगा, y वैल्यू लेगा। अब ये फंक्शन हमारे पास वन वन है, तो हमने क्या देखा, किस पे डिपेंड कर रहा है, डोमेन पर डिपेंड कर रहा है। आ गई चीज समझ में? अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रहा है। आ गई चीज समझ में? तो ये आपके पास क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम z टू z, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। फंक्शन के गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x माइनस वाई, क्या बचा, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई प्लस वन। तो क्या ये हमारे पास वन वन फंक्शन है? नहीं, x हमारे पास दो एलिमेंट्स के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, मैनी वन फंक्शन का। आ गई चीज समझ में? अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। सेकेंड बीटी आ गई है, ऑन टू फंक्शन। इसका नाम क्या था घर का, सरजेक्शन। ठीक है, भूल मत जाना। देखिए अब किसी भी फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कब कहेंगे, यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन है f फ्रॉम a टू b। इसको हम ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b is f image of at least one element of A। ये थोड़ी शरीफ है, क्या कहती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज f इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ A। ये कहती है कि भाई मेरे जो B के एलिमेंट्स हैं उन सबको हमारे पास इमेज बना लो, चाहे एक ही एलिमेंट की इमेज बना लो, लेकिन बस बना लो, सब एलिमेंट्स की इमेज बना लो। देखिए कैसे, यहाँ पर आपके पास यदि फंक्शन आपके पास क्या गिवन था, फ्रॉम A टू B, इस यदि f ऑफ A इज इक्वल टू B, इमेज का पूरा सेट किसके इक्वल हो जाए, B के इक्वल। इमेज के A की जितने भी इमेज का सेट था उसको हम क्या बोलते थे, रेंज। यदि हमारे पास रेंज किसके इक्वल हो जाए, को डोमेन के इक्वल हो जाए, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। उस फंक्शन का नाम क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक A सेट गिवन है जिसके पास एलिमेंट है माइनस ऑफ वन टू माइनस ऑफ टू। ठीक है, B सेट आपके पास गिवन है जिसके पास एलिमेंट है वन फोर। यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, और यहाँ पर f ऑफ x डिफाइन है कैसे, एक्स स्क्वेयर से। ठीक है, डिफाइन है एक्स स्क्वेयर से। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर माइनस ऑफ वन की क्या निकालना चाहूँ, इमेज, तो क्या आएगा, वन
1 की इमेज निकालू तब भी क्या आएगा 1, 2 की इमेज निकालना चाहूँ 4, माइनस ऑफ 2 की इमेज निकालना चाहूँ 4। तो देखिए हर एक एलिमेंट यहाँ पर इमेज बन रहा है ए के हर एक एलिमेंट से, चाहे एक एलिमेंट से बने लेकिन यहाँ पर हर एक एलिमेंट से बन रहा है। तो ये आपके पास फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है, ठीक है, यहाँ पर बी सेट है, यहाँ पर आपके पास मैथ्स है, फिजिक्स है और आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स के नाम है लाइन, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, बी के सारे एलिमेंट्स इमेज बनने चाहिए ए के एलिमेंट से, चाहे एक से ही बनो। अब आपके पास ये फंक्शन क्या कहता है कि ए के एलिमेंट्स उनसे एसोसिएट करो, ए के सब्जेक्ट उनसे एसोसिएट करो जो इसके टॉपिक्स हैं। अब लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला सारे किसके टॉपिक हैं, मैथ्स के। तो सबके सब किसकी इमेज बने, मैथ्स के। तो ये फंक्शन इनटू यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है किसकी, मैथ्स की। आई चीज समझ में कि यहाँ पर हम किसको हम ऑन टू बोले, ठीक है। अब यदि ऐसा ना बने तो एक एलिमेंट रह जाए तो टेंशन ना लो, अगर एक एलिमेंट रह गया तो उसको हम एक नया फंक्शन देंगे, इनटू फंक्शन। वो नए फंक्शन में चला जाएगा और उस फंक्शन का नाम होगा इनटू फंक्शन। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब आपके पास आता है इनटू फंक्शन। देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसे हम इनटू फंक्शन कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट in B have no image, no pre-image in A, जिसकी क्या ना हो, प्री इमेज ना हो। कहां पर, ए पर। बी में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसकी हमारे पास प्री इमेज ना मिले ए में, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। कौन सा फंक्शन कहेंगे, इनटू फंक्शन। एग्जाम्पल दे, यदि आपके पास एक ए सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 2, 3, बी आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 4, 9, ठीक है। फंक्शन आपके पास डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कैसे गिवन दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 2 की इमेज निकालू तो कितना आएगा 4, और 3 की इमेज निकालू तो कितना आएगा 9, ठीक है। यही सेट बना। देखिए क्या यहाँ पर 1 की प्री इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही ना। हमारे पास कौन सा फंक्शन नहीं हुआ, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। अगर ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए हम इनको डायग्राम से समझते हैं। देखिए पहला फंक्शन क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए 1 की प्री इमेज मिल रही है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी। तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन तो हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, मतलब इनटू नहीं होगा। अब देखिए क्या ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन है। देखिए 1, 1 फंक्शन है क्या ये हमारे पास, ए की हमारे पास 2 इमेज मिल रही है, बी की हमारे पास 1 मिल रही है, सी की हमारे पास इमेज ही नहीं मिल रही। तो ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन नहीं है, 1, 1 फंक्शन नहीं है। मैनी वन फंक्शन क्या था कि 2 एलिमेंट्स की हमारे पास इमेज मिली लेकिन सबकी इमेज मिलनी चाहिए, क्या नहीं है, ये भी हमारे पास मैनी वन। अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 की भी इमेज है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी प्री इमेज है। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन तो हो गया। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 1, 1 की बात करूं, ऑन टू हो गया तो इनटू तो होगा नहीं। अब 1, 1 की बात करूं, ए की इमेज है, डी की इमेज है, लेकिन दोनों की इमेज क्या है, सेम है। दोनों की इमेज क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। क्या ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ए और डी की क्या है, सेम इमेज है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। आ गई चीज समझ में। अब देखिए थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 4, डी की इमेज 3।
तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 1 भी है, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज में मिल रही है, तो ये हमारे पास ऑन टू भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ए की हमारे पास इमेज मिल रही है 2, बी की इमेज मिल रही है 3, सी की इमेज मिल रही है 5, डी की इमेज मिल रही है 3। 1 1 फंक्शन तो है। ठीक है, क्या ये हमारे पास ऑन टू है? देखिए 1 की इमेज में प्री इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन टू नहीं है, तो कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। आ गई चीज समझ में? अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, 1 1 है, इनटू है, 1 1 है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू है, मेनी वन है, और हमने क्या देखा था? 1 1 फंक्शन और देखा था। तो आपके पास इस तरीके से एग्जाम्पल समझ में आया। बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की। देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की। यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है f फ्रॉम a टू b। यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m है, और यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m है। अब देखिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की। यहाँ पर जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू होगा n, और n जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू क्या होगा? m होगा। ठीक है, तब हमारे पास यदि हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करें तब वो कितने होंगे? वो हमारे पास होंगे समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस ऑफ 1 की पावर n माइनस r n सी r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? r की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि ये हमारे पास m क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ a है, n क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ n है। समेशन का मतलब क्या है? उन सभी टर्म्स को ऐड करना, और यहाँ पर c का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। c का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। आ गई चीज समझ में? अच्छा, यदि हमारे पास n बड़ा हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू m हुआ तब, यदि इक्वल टू का साइन आया तब तो पॉसिबिलिटी है। यदि n हमारे पास बड़ा हो गया और सभी एलिमेंट्स की हमारे पास प्री इमेज नहीं मिली, तब हमारे पास नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितने होंगे? 0। ठीक है, अब आपके पास आता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड आता है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, और गिवन कैसे दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उसको किसके इक्वल रख दोगे? y के इक्वल। f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू y हो गया। f ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू y। तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ y। तो यहाँ से देखिए अगर रूट ऑफ y है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है, तो नेगेटिव, अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया माइनस ऑफ 1, डायरेक्ट क्या देगा? आयोटा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या वो हमारे पास कोडोमेन में मिलेगा? नहीं। यदि वो हमारे पास कोडोमेन में नहीं मिलेगा तो वो हमारे पास फंक्शन क्या नहीं होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन में हमारे पास फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कोडोमेन पर। और 1 1 फंक्शन में हमारे पास किस पर डिपेंड कर रहा था? डोमेन पर। इतनी चीज आई समझ में? अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है आपके पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि आपके पास उस फंक्शन जो गिवन है उसका ग्राफ बनाइए। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आप उसका ग्राफ बना लीजिए। बना लिया, अब इसको कट करना है हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट करें, लेकिन वो कट कितनी बार करना चाहिए? एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार तो कट करे ही करे, लेकिन कट करना जरूरी है। तो यहाँ पर इसने कितनी बार कट किया? 2 बार कट किया, हर पॉइंट पर 2 बार तो कट कर दिया। देखिए, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की बात जो हमने की थी इसमें, वो हमारे पास यहाँ पर क्या थी? रेंज इसकी r प्लस थी, पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन क्या है? r है। क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है? नहीं। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन का भी, डोमेन और रेंज का भी यूज हुआ है ना,
तो हमें जितने भी हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज भी याद होनी चाहिए ताकि हम उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करना था, जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसको y की इक्वल लेना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। मतलब कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अभी हमने क्या देखा था, ये हमारे पास वन वन फंक्शन भी था और ऑन टू फंक्शन भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, एक्स क्यूब प्लस 2 पर। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन को हमने क्या लेना है, y के इक्वल लेना है। y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, y माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये हर एक रियल नंबर के लिए y की हमारे पास क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो ये फंक्शन भी आपके पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम r टू r, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को y की इक्वल ले लो। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x प्लस 2। तो यहाँ से क्या आया, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू x। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर y को 0 ले लूं तो x क्या आएगा, माइनस ऑफ 2/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ 2/3। यहाँ पर भी हमारे पास हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर इसको चेंज करके यहाँ पर इंटीजर लिख दूं z, सेट ऑफ इंटीजर, मैंने कोडोमेन को चेंज कर दिया। अब क्या यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 बिलोंग्स टू z होगा, नहीं ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। आगे चीज समझ में। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर फंक्शन किस पर डिफाइन कर रहा है, ऑन टू के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है, कोडोमेन पर डिपेंड कर रहा है। आगे चीज समझ में। तो यहाँ से अगर इनटू फंक्शन है तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास रेंज है वो क्या होती है, सबसेट होती है कोडोमेन का। ठीक है, यदि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, यदि हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, तो रेंज हमारे पास किसके इक्वल हो गई, पूरी की पूरी कोडोमेन के इक्वल हो गई। आगे चीज समझ में। अब देखिए हमने बाइजेक्शन की बात की थी। बाइजेक्शन क्या कहता है, यदि मैं बाइजेक्शन हूं तो 1 1 ऑन टू हूं, यदि मैं 1 1 ऑन टू हूं तो मैं बाइजेक्शन हूं। अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू है। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइजेक्शन फंक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है f फ्रॉम a टू b, दूसरा फंक्शन आपके पास डिफाइन है फ्रॉम b टू c। तो यदि मैं यहाँ पर g और f की बात करूं तो यहाँ से हमें क्या करना है, पीछे से चलना है। इसी तरीके से हमने रिलेशन में बात की थी, पीछे से चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, f फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, a टू b, फिर b टू c। तो यहाँ से सीधा हमारे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, a टू c। यदि मैं यहाँ पर f और g की बात करूं तब क्या होगा, फिर से g से चलना पड़ेगा। अब देखिए g से चलेंगे, b फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, b टू c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास ऐसा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर तो डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन यदि इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूं फ्रॉम c टू b, तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया b टू b। आगे चीज समझ में। अब सबसे पहले इसको यहाँ पर a ही कर, ठीक है, इसके लिए दूसरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। आगे चीज समझ में कि g और f हमारे पास क्या है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है f फ्रॉम a टू b और g आपके पास डिफाइन है फ्रॉम b टू c। ठीक है, यहाँ पर आपके पास f ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर और यहाँ पर g ऑफ x दे रखा है 2x प्लस 1। यदि मैं यहाँ पर g ओ f निकालू, g ओ f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हुआ, g में हमें किसको पुट करना है,
फंक्शन एफ को पुट करना है। अब देखिए जी में यदि मैं फंक्शन एफ को पुट करूं तो यहाँ पर हमारे पास जी फंक्शन क्या है 2, मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है, पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एफ, तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वेयर प्लस 1। अब यदि मैं यहाँ पर एफ ओ जी निकालू तब वो क्या आएगा, एफ फंक्शन में किसको पुट करना है, जी फंक्शन को पुट करना है। अब देखिए एफ फंक्शन क्या है एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आया 4x का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4x। अब देखिए ये दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि जो हमारे पास कंपोजिशन है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। लेकिन एक रिजल्ट आता है जो हमारे पास कंपोजिशन है वो हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब कि यदि हमारे पास फंक्शन है एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। अब ये चीज समझ में। अब देखिए यदि आपके पास फंक्शन एफ और जी, यदि एफ और जी दोनों के दोनों क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है, यदि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है, तो इनका जो हमारे पास कंपोजिशन होगा, इनका जो हमारे पास कंपोजिशन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। आ गई चीज समझ में। ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था और यहाँ पर आपके पास ये 3 रिजल्ट थे। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा। यदि दोनों फंक्शन एफ और जी हमारे पास बाइजेक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी हमारे पास बाइजेक्शन होगा। अब आपके पास आता है इनवर्स फंक्शन। अब ये क्या होता है इनवर्स फंक्शन। अब देखिए एक स्टोरी है, इनवर्स फंक्शन आपके पास बाइजेक्शन के पास गया और बाइजेक्शन से कहने लगा कि आप मुझे एक ऐसा आइडिया दीजिए जिससे मैं एक फंक्शन अच्छा फंक्शन बन सकूं। तो बाइजेक्शन ने कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरी जो 1/1 2 बेटियां हैं उनसे शादी कर लीजिए, यदि आप उनसे शादी नहीं करोगे तो आपकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो उसने क्या किया, उन दोनों से शादी कर ली। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल के आई कि इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का हमारे पास डिफाइन होगा जो हमारे पास 1/1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब हमने रिलेशन बताया था, क्या बाइजेक्शन फंक्शन है तो 1/1 ऑन टू है। अब 1/1 ऑन टू दोनों साथ आ गई तो बाइजेक्शन भी साथ आएगा। रिलेशन था ना, 1/1 ऑन टू है तो बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है तो 1/1 ऑन टू है। अब इसने शादी कर ली 1/1 ऑन टू दोनों से, तो बाइजेक्शन भी साथ में चल पड़ा। तो इस यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आई, यदि फंक्शन हमारे पास बाइजेक्शन है तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यदि बाइजेक्शन फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन है एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। यदि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन है, ये फंक्शन आपके पास क्या है, बाइजेक्शन है। यदि ये हमारे पास बाइजेक्शन है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ से एक आपके पास फंक्शन निकल के आया, फंक्शन, उस फंक्शन को हमने नाम दिया एफ इनवर्स और वो हमारे पास क्या हो गया, बी टू ए डिफाइन हो गया। और यहाँ से क्या होगा, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। क्या कहना चाहिए, मतलब कि वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाए, बाइजेक्शन हो जाए। यदि वो हमारे पास फंक्शन बाइजेक्शन है तब उसका इनवर्स निकलेगा और इनवर्स अगर निकलता है तो मतलब वो फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइजेक्शन है। आ गई चीज समझ में। अब देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बी सेट आपके पास गिवन है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 2 4 6 8। यहाँ से फंक्शन डिफाइन है एफ फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 की इमेज निकालो, 1/1 ऑन टू देखना है, बाइजेक्शन देखना है, तभी तो इनवर्स निकालेंगे। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर फंक्शन देखूं तो क्या आएगा, 1 की इमेज यहाँ से क्या आएगी 2, 2 की इमेज क्या आएगी 4, 4 की इमेज 3 की इमेज क्या आएगी यहाँ से 6 और 6 की इमेज क्या आएगी यहाँ से 8, ठीक है। अब देखिए 1/1 फंक्शन क्या था, हर एक डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट मिलनी चाहिए।
1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 8, यहाँ पर क्या आएगा 4, 4 की इमेज 8। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। यहाँ पर हर एक एलिमेंट की क्या है डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, मतलब कि ये हमारे पास 1 1 तो है। अब ऑन टू है, ऑन टू का क्या था, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, 2 की भी है, 4 की भी है, 6 की भी है, 8 की भी है। तो ये हमारे पास 1 1 ऑन टू दोनों हो गए, 1 1 ऑन टू दोनों हो गए, मतलब कि ये हमारे पास बाइजेक्शन भी हो गया। यदि ये हमारे पास बाइजेक्शन हो गया, अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहां से यदि मैं एफ इनवर्स निकालूं तो एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 2 1 4 2 6 3 8 4, ये आपके पास इसका क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया। अब आपके पास इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, देखिए यदि आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये गिवन है। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं मान लूंगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां से क्या आया 2x इज इक्वल टू वाई, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, x क्या आ जाएगा y/2। हमने यहाँ पर क्या देखा था, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या है x, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या है x, मतलब x की जगह क्या पुट करना है, एफ इनवर्स y, तो यहाँ से एफ इनवर्स y क्या आ गया y/2। आ गई चीज समझ में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गए, इनवर्स फंक्शन निकालने के तरीका आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए यदि आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपके पास डिफाइन है फ्रॉम r टू r, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था और ये देखा था, ये हमारे पास 1 1 भी था और ऑन टू भी था। तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आया एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स की जगह क्या पुट करना है एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ से एफ इनवर्स वाई क्या आ गया वाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इनवर्स निकल कर आ गया। ठीक है, आ गई चीज समझ में। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर बात करूं नंबर ऑफ बाइजेक्शन की, तो वो कितने होंगे, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्शन की, मतलब कि वो हमारे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो डायरेक्ट कितने हो जाएंगे n फैक्टोरियल, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तभी ये हमारे पास पॉसिबल होगा कि ये हमारे पास बाइजेक्शन हो। आ गई चीज समझ में।